आज की कहानी है वारिस भाग एक। सुरजीत के घर में कौन थी वह औरत। लेखक सुरेंद्र कुमार। होश संभालने के साथ ही नरेंद्र उस औरत को अपने घर में देखता आ रहा था। वह कौन थी उसे नहीं पता था। बचपन में जब भी वह किसी से उस औरत के बारे में पूछता था तो वह उसको डांट कर चुप करा देता था। घर के बाईं ओर जहाँ गाय भैंस बांधे जाते थे उसके करीब ही एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी और वह औरत उसी कोठरी में सोती थी। माँ का व्यवहार उस औरत के प्रति अच्छा नहीं था, जबकि उसका बाप बलवंत और बुआ सिमरन उस औरत के साथ कुछ हमदर्दी से पेश आते थे। नरेंद्र की माँ बलजीत का सलूक तो उस औरत के साथ इतना खराब था कि वह सारा दिन उससे जानवरों की तरह काम लेती थी और फिर उसके सामने बचा खुचा और बासी खाना डाल देती थी। कई बार तो लोगों का जूठन भी उसके सामने डालने में बलवंत परहेज नहीं करती थी। लेकिन जैसा भी जो भी मिलता था वह औरत चुपचाप खा लेती थी। होश संभालने के बाद नरेंद्र ने घर में रह रही उस औरत को लेकर एक और भी अजीब चीज महसूस की थी। वह हमेशा नरेंद्र की तरफ दुलार और हसरत भरी नजरों से देखती थी। वह उसे छूना और सहलाना चाहती थी, पर घर के किसी सदस्य के होने पर उस औरत की नरेंद्र के करीब आने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब कभी नरेंद्र उसके सामने अकेले पड़ जाता और आसपास कोई दूसरा नहीं होता तो वह उसको सीने से लगा लेती और पागलों की तरह चूमती। ऐसा करते हुए उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक ऐसा दर्द भी होता था जिसको शब्दों में जाहिर करना मुश्किल था। कुदेसन शब्द को नरेंद्र ने पहली बार तब सुना था जब उसकी उम्र 14-15 साल की थी। गांव के कुछ दूसरे लड़कों के साथ नरेंद्र जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था वह गांव से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर था। नरेंद्र के साथ गांव के 7-8 लड़कों का समूह एक साथ स्कूल के लिए जाता था और रास्ते में अगर कोई झगड़ा ना हुआ तो एक साथ ही वे स्कूल से वापस भी आते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले सारे लड़के गांव की चौपाल पर जमा होते थे। एक साथ मस्ती करते हुए स्कूल जाने में रास्ते की दूरी का पता ही नहीं चलता था और जब कभी समूह का कोई लड़का वक्त पर चौपाल नहीं पहुंचता था तो उसकी खोज खबर लेने के लिए किसी लड़के को उसके घर दौड़ाया जाता था। हमारे साथ स्कूल जाने वाले लड़कों में एक सुरजीत भी था जिसके साथ नरेंद्र की खूब पड़ती थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। नरेंद्र कई बार सुरजीत के घर भी जा चुका था। एक दिन जब स्कूल जाते समय सुरजीत गांव की चौपाल पर नहीं पहुंचा तो उसकी खोज खबर लेने के लिए नरेंद्र उसके घर पहुंच गया। पहले तो घर में दाखिल होकर नरेंद्र ने देखा कि सुरजीत को बुखार है। वह वापस मुड़ा तो उसकी नज़र सुरजीत के घर में एक औरत पर पड़ी जो उसके लिए अनजान थी। वह जवान औरत गांव में रहने वाली औरतों से एकदम अलग थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके अपने घर में रह रही औरत उसे नजर आती थी। चूंकि नरेंद्र को स्कूल जाने की जल्दी थी इसलिए उसने इस बारे में सुरजीत से कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद सुरजीत स्कूल जाने वाले लड़कों में फिर से शामिल हो गया तो छुट्टी के बाद गांव वापस लौटते हुए नरेंद्र ने उससे उस अजनबी औरत के बारे में पूछा था। इस पर सुरजीत ने कहा, बापू ने कुदेसन रख ली है। कुदेसन वह क्या होती है? नरेंद्र ने हैरानी से पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन कुदेसन के कारण माँ और बापू में रोज झगड़ा होने लगा है। माँ कुदेसन को घर में 1 मिनट भी रखने को तैयार नहीं, लेकिन बापू कहते हैं कि भले ही लाशें बिछ जाएं, कुदेसन यहीं रहेगी। सुरजीत ने बताया, मगर तेरा बापू इस कुदेसन को लाया कहाँ से है? क्या पता।
तुमको तो मालूम ही है कि मेरा बापू ड्राइवर है, कंपनी का ट्रक लेकर दूर दूर के शहरों तक जाता है, कहीं से खरीद लाया होगा, सुरजीत ने कहा। सुरजीत की इस बात से नरेंद्र को और ज़्यादा हैरानी हुई थी। उसने जानवरों की खरीद फरोख्त की बात तो सुनी थी, मगर इंसानों को भी खरीदा या बेचा जा सकता है, यह बात वह पहली बार सुरजीत के मुख से सुन रहा था। कुदेशन शब्द एक सवाल बनकर नरेंद्र के जहन में लगातार चक्कर काटने लगा था। उसको इतना तो एहसास था कि कुदेशन शब्द में कुछ बुरा और गलत था, किंतु वह बुरा और गलत क्या था यह उसको नहीं पता था। कुदेशन शब्द को लेकर घर में किसी से कोई सवाल करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बाहर किसी से पूछे यह नरेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था। असमंजस की उस स्थिति में अचानक ही नरेंद्र के दिमाग में अमली चाचा का नाम कौंधा। अमली चाचा का असली नाम गुरबख्श था। अफीम के नशे का आदी अमली होने के कारण ही गुरबख्श का नाम अमली चाचा पड़ गया था। गांव के बच्चे जवान और बड़े बूढ़े तक गुरबख्श को अमली चाचा कहकर बुलाते थे। दूसरे शब्दों में गुरबख्श सारे गांव का चाचा था। गांव की चौपाल के पास ही अमली चाचा पीपल के नीचे जूतों को गांठने की दुकानदारी सजा कर बैठता था। वह अकेला था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। एक एक करके उसके अपने सारे मर गए थे। आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं था। अमली चाचा के गांव के हर शख्स से अमली चाचा का मजाक चलता था। बड़े तो बड़े, नरेंद्र की उम्र के लड़के के साथ भी उसका हंसी मजाक चलता था। आते जाते लड़के अमली चाचा से छेड़खानी करते थे और वह इसका बुरा नहीं मानता था। हाँ, कभी कभी छेड़खानी करने वाले लड़कों को भद्दी भद्दी गालियां जरूर दे देता था। शरारती लड़के तो अमली चाचा की गालियां सुनने के लिए ही उसको छेड़ते थे। जाने आगे क्या हुआ कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय मेरे प्यारे दोस्तों।